क्वेश्चन नंबर 90। 90 नंबर क्वेश्चन ये कहता है, 56, 77, 47, 22। हम्म, 11 से कट किया 2 बार, 11 से कट किया 7 बार और 2 से कट किया 28 बार। कहने का मतलब जो नीचे जिस भी नंबर से अपन भाग दे रहे थे वो नंबर कैंसिल हो गया पूरा ही। जिस भी संख्या से अपन भाग दे रहे थे वो नंबर पूरा पूरा कैंसिल हो गया। अगर वो नंबर पूरा पूरा कैंसिल हो गया ना, तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि नीचे वाला नंबर अगर फिनिश हो जाता है तो रिमाइंडर कितना आता है? 0 आता है। नोट करो जी बात को। अगर नीचे वाला नंबर कंप्लीटली रूप से फिनिश हो जाए, जिससे भी अपन भाग देना, अगर वो पूरा ही खत्म हो जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। रिमाइंडर आएगा 0। आइएगा क्वेश्चन नंबर 91। इसने कहा जी 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, ऐसा करते करते 979 फैक्टोरियल को मुझे 10 से भाग देना है। इस बात को अगर अपन तरीके से समझें तो 1 फैक्टोरियल/10 प्लस 2 फैक्टोरियल/10 प्लस 3 फैक्टोरियल/10 प्लस 4 फैक्टोरियल/10 प्लस 5 फैक्टोरियल/10। ऐसा करते करते 979 फैक्टोरियल /10। अगर मैं 10 से भाग दूंगा तो भैया रिमाइंडर आया 1। अगर मैं 10 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर आया 2। अगर मैं 10 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर आया 6। क्योंकि ये 6 फैक्टोरियल 6 हो गया ना। फैक्टोरियल कह रहा हूं, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 ही तो होता है। 3 गुना 2 गुना 1। अब ये 6 है, ये कितना बनेगा? 4 तिया 12 दूनी 24 गुना 1 24। 24 को 10 से भाग दिया तो रिमाइंडर कितना आया? 4। और जैसे ही 5 फैक्टोरियल आया, दिमाग चलाओ, यहां तक 24 था तो ये 120 हो गया। और 120 को अगर मैंने 10 से भाग दिया तो पूरा पूरा भाग हो गया। और अगर पूरा पूरा भाग हो गया तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो इसका मतलब 5 फैक्टोरियल पे रिमाइंडर कितना आ गया? समझ पा रहे हैं कि पूरा लिख के बताऊं? समझ पा रहे हैं? नहीं बड़ी बात? अरे भाई, ये बात समझ आई कि यहां रिमाइंडर 1 आएगा। ये आ गई। अच्छा, ये भी समझ में आएगा कि यहाँ रिमाइंडर 2 आएगा। आ गई। अच्छा, ये समझ में आएगा कि यहाँ रिमाइंडर 6 आएगा। ये भी आ गई। अच्छा, ये अब भाई रुक जाओ ना यार। अब ये समझ में आया कि यहाँ रिमाइंडर 4 आएगा। ये नहीं आई। मेरे भाई एक बात बताओ, 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1।
तो 4 तिया 12 दूनी 24। अगर मैं 24 को 10 से भाग दूंगा तो 10 दूनी 20, 20 तो पूरा भाग हो गया, कितना बचा? तो इसका मतलब यहाँ 4 बच गया कि नहीं बच गया? और अब 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल फिर ऐसा ही होता है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 5 चौका 20 दिया, 60 दूनी 120। 120 को अगर मैंने 10 से भाग दिया तो 0 आएगा, तो यहां रिमाइंडर कितना आ गया? 0, क्योंकि पूरा भाग हो गया। और एक बार जो 0 आ गया ना, ये 0 नहीं जाएगा भाई, हमेशा रहेगा। कैसे? अगर अब मैं 6 फैक्टोरियल पे जाऊंगा तो बस गुणा में 6 आ जाएगा, वो 10 तो रहेगा। अगर मैं 7 फैक्टोरियल पे जाऊंगा तो गुणा में 7 आ जाएगा, वो 10 तो रहेगा वहां। अगर मैं 8 फैक्टोरियल पे जाऊंगा तो गुणा में 8 आ जाएगा, वो 10 तो रहेगा वहां, तो पूरा पूरा भाग होगा ना। तो यानी कि सिंपल, जब भी मुझे 10 से भाग देना हो, 10 में क्या होता है? 0। तो आपको सिर्फ कहां तक का चेक करना होता है? 5 फैक्टोरियल तक। बात समझ में आई? इसके आगे के सारे रिमाइंडर कितने आएंगे? 0 आएंगे। केस क्लियर हो गया? अब तो एक बार नोट करो, इस बात को पूरा करो। और अगर लिख लिया तो बस फिर लास्ट में रिमाइंडर को जोड़ो, 1 + 2 + 6 + 4 + 0 और डिवाइडेड बाई 10। 6 × 4 = 10, 2 = 12 और 1 = 13, 13/10 तो कितना आ जाएगा? 3। तो आंसर आ जाएगा 3। आंसर आ जाएगा 3। इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। दस की पावर 1, बात नहीं भाई, कतई बात नहीं। जो ये पढ़ाई के साथ बातचीत के साथ पढ़ाई हो ही नहीं सकती, वो सिर्फ एक टाइम पास हो सकता है। टाइम पास हमको करना नहीं है। तब आगे मुझे पूरी क्लास में कहना ही ना पड़ेगा कि आज बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, कि आज की क्लास गई, रिमाइंडर गया फिर। और ये रिमाइंडर तो सबसे अच्छा टॉपिक में से एक टॉपिक है, इसलिए चुप रहे भाई। देखो जी, अगर मैंने 10 की पावर 1 को 6 से भाग दिया तो रिमाइंडर आया 4। और अगर मैंने 10 की पावर 2 को फिर 6 से भाग दिया तो 10 का स्क्वायर 100, 6 से भाग दूंगा तो 16 × 6 = 96, रिमाइंडर कितना बच गया? और मैंने 10 की पावर 3 को फिर 6 से भाग दिया तो रिमाइंडर कितना आ गया? 4। तो देखो, पहला रिमाइंडर भी 4 + 4 + 4, तो 4 + 4 + 4 12, और 12 को फिर मैंने 6 से भाग दूंगा तो यानी तीनों टर्म मिलकर रिमाइंडर कितना बना रही है? तीनों टर्म मिलकर रिमाइंडर 0 बना रही है, बोलो हाँ ना? तीनों टर्म मिलकर रिमाइंडर 0 बना रही है, बोलो हाँ ना? और अगर तीनों टर्म मिलकर रिमाइंडर 0 बना गई तो मैं ये कह सकता हूं, आखिरी वाली पावर को 3 से भाग दे दो। ये क्योंकि देखो ऐसा ही तो करते थे, बड़े नंबर को कट करके इसका रिमाइंडर लिख लेते थे, बड़े नंबर को कट करके इसका रिमाइंडर लिख लेते थे। कल याद आया?
नेगेटिव रिमाइंडर पॉजिटिव रिमाइंडर सिखा रहा था, सब यही तो काम कर रहे थे कि बड़ी संख्या को कट करके इसका छोटा रिमाइंडर, और फिर उन रिमाइंडर्स में वो निशान अप्लाई कर देते थे। मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई, माइनस था तो माइनस, प्लस था तो प्लस। याद आया? तो इसका मतलब इसको मैंने क्या लिख लिया? 4। इसको मैंने क्या लिख लिया? 4। इसको मैंने क्या लिख लिया? 4। तो 4 प्लस 4 प्लस 4, 12/6 रिमाइंडर इज, अगर यानी 3 टर्म मिलकर रिमाइंडर 0 बना रही है, तो अगर मैं 1000 को, लास्ट वाली टर्म को, लास्ट वाली पावर को 3 से भाग दूंगा तो 999 तक पूरा पूरा भाग हो गया। 999 तक पूरे पूरे पेयर बन गए। 3 × 333, 999 हो गया। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अप टू 999 टर्म्स, अप टू 999 टर्म्स, रिमाइंडर 0। अप टू 999 टर्म्स, रिमाइंडर इज 0। और अब बच गया लास्ट पावर। लास्ट पावर बच गई तो 10 की पावर 1000 को भाग दे दिया 6 से। और कितनी पावर को 6 से भाग देते रिमाइंडर कितना आता है? तो आंसर कितना आ जाएगा? नोट करो जी। आइएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बिल्कुल सेम क्वेश्चन अप्लाई करके देखो। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन अप्लाई करके देखो। तो यहां तक तो बिल्कुल ही सेम था कि 3 टर्म मिलकर रिमाइंडर कितना बनाएंगी? 0। और अगर 3 टर्म मिलकर रिमाइंडर 0 बनाएंगी तो 3 से भाग दे दिया। और अगर मैंने 3 से भाग दिया तो 3 सत्ता ने 3 से 18 बचा 2, 3 सत्ता 21 बचा 2, 2 टर्म बच गई। मतलब 201 टर्म्स तक रिमाइंडर कितना हो गया? और 201 टर्म्स तक तो रिमाइंडर 0 हो गया। तो 10 की पावर 202 प्लस में 10 की पावर 203 को किससे भाग दे दिया? 6 से। तो यहां रिमाइंडर कितना आया? 4। यहां रिमाइंडर कितना आया? 4। 4 प्लस 4 8, 8/6 तो कितना बच गया? तो खत्म बात। आपको बस ये चेक करना कहां तक रिमाइंडर 0 हो रहा है। तो वो कहां तक वाली कैसी चीज, जितनी टर्म्स मिलकर रिमाइंडर 0 बना रही है उसी से उतनी टर्म से भाग दे देना लास्ट पावर को। तो जितना बचेगा उतनी आखिरी से उतनी टर्म साइड कर दो। इतनी सी बात है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? सेम क्वेश्चन इससे अगला है, अप्लाई करके देखो। 94 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है।
20 की पावर 1, 20 की पावर 2, ऐसा करते करते 20 की पावर 21। किससे भाग देना है? 6 से। तो दिमाग ये चलाया कि 20 की पावर 1 को अगर मैं 6 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना? 2। 20 की पावर 2 को अगर मैंने 6 से भाग दिया तो रिमाइंडर कितना? 4, क्योंकि 20 की पावर 2 400, 400 को 6 से भाग दिया तो 6 6 36 बचेगा 4, 6 7 42 बचेगा 4। अब देखा ये भी, ये 2 हो गया, 2 और 4 मिलाकर रिमाइंडर कितना बना रहे हैं? यानी 2 टर्म मिलकर रिमाइंडर 0 बना गए, और 2 टर्म मिलकर रिमाइंडर 0 बना गए तो 2 से पावर को, लास्ट वाली पावर को 2 से भाग दे दो, 1 बचेगा। मतलब अप टू 20 टर्म्स, 20 पदों तक रिमाइंडर 0। तो लास्ट वाली पावर बच गई 20 की पावर 21 डिवाइडेड बाई 6। तो अब पावर अगर ओड है, पावर ओड है तो रिमाइंडर 2, पावर इवन तो रिमाइंडर, तो ये तो 21, पावर तो ओड है, पावर ओड है तो रिमाइंडर कितना? 2। तो ये था भैया कल वाला कंसेप्ट, नेगेटिव रिमाइंडर कॉन्सेप्ट। अब है इसका सेकंड, बाइनोमियल एक्सप्रेशन, सबसे इंपॉर्टेंट। चाहे इसके जैसे रिमाइंडर थ्योरम में जितनी भी थ्योरम्स लिख रखी ना, चाहे एक भी मत सीखो, सिर्फ बाइनोमियल सीख लो, नेगेटिव प्लस बाइनोमियल सारे क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। बाइनोमियल एक्सप्रेशन जो सबसे मेन इसका पार्ट है, जहां से मेनली क्वेश्चन बनता है। अब चीज को बड़ा गौर करके सुनिएगा, अगला आधा घंटा क्लास का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसने कहा 26 की पावर 43 और डिवाइडेड बाई 25। मैं पहले आंसर निकालना सिखाता हूं, फिर बात करेंगे बाइनोमियल चीज क्या होती है। सबसे पहले ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले की फॉर्म में लिख लो। मैंने लिख लिया 25 प्लस 1 की पावर 43 और डिवाइडेड बाई 25। 25 ने 25 को भाग दिया तो रिमाइंडर इज 0। ये तो हो गया जी खत्म। अब 1 की पावर 43, 1 ही रह गया। उस 1 को अगर मैं 25 से भाग दूंगा तो कितना बचेगा? अरे भाई, जब ऊपर नंबर छोटा हो जाता है तो वही रिमाइंडर हो जाता है, तो इसका मतलब रिमाइंडर कितना आया? एक बार तो नोट करो इसको। धीरे धीरे ये लिखने वाला गायब गायब कर देंगे अगले 6 क्वेश्चन के अंदर ही। सबसे पहला काम है कि ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले की फॉर्म में ही लिख लो। ऊपर 26 था तो इसको लिख लिया 25 प्लस 1। 25 ने 25 को भाग दे दिया, और 25 ने अगर 25 को भाग दे दिया तो रिमाइंडर 0 बचा। 1, 1 की चाहे मैं कितनी पावर ले लूं वो तो 1 ही रहेगा। 1 को 25 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 1। जैसे अगर मैं बात करता हूं, पता क्या होता है, बाइनोमियल थ्योरम जिसने 11th क्लास में पढ़ रखा है उसको पता है इस बात का। होता क्या है, यहां से शुरू होती है a की पावर 0 और b की पावर n, या
यहां उल्टा लिख दो, ए की पावर एन और बी की पावर 0 प्लस ए की पावर एन माइनस 1 इंटू बी की पावर 1 प्लस ए की पावर एन माइनस 2 इंटू बी की पावर 2। पावर का जोड़ एन होना चाहिए। ऐसा करते करते एक टाइम आएगा ए की पावर एन माइनस एन 0 और बी की पावर एन। और जब इसको इससे भाग देना शुरू करेंगे तो भैया ये सारे टर्म आपस में कटते चले जाएंगे आपस में। जब इसका अगला स्टेप के ऊपर तो एक लास्ट जो स्टेप है ना किसी से नहीं कटेगा, इसलिए इसका जो आखिरी स्टेप है ना ये रिमाइंडर होता है। अगर इसको पूरा डिटेल में देखें, अपने काम की बात नहीं है, क्योंकि वहां जवाब 18 17 20 सेकंड में जवाब देना है तो काहे के एक्सप्रेशन लिखने हैं वहां। तो अब होता क्या है ना, जब इसको सोल्व करेंगे ना तो ये पता कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा 25 की पावर 0 लास्ट स्टेप इनटू 1 की पावर 43 और डिवाइडेड बाई 25। और किसी भी चीज की पावर 0 कितना होता है 1। खत्म मुझे ये बात तो खत्म भाई। 1 की पावर 43 1 को अगर मैंने 25 से भाग दिया, अगर 1 को मैंने 25 से भाग दिया तो रिमाइंडर कितना आएगा। अगर 1 को मैंने 25 से भाग दिया तो रिमाइंडर कितना आएगा। अब मैं कह रहा हूं कि इसको भी हटा दूं अगर मैं, तो ये काम तो मैं डायरेक्ट ही सोच रहा था, लिखने का बेनिफिट क्या आया फिर। इसलिए हम थ्योरम के बिहाफ पर नहीं जाते कभी भी। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में अगर थ्योरम्स करने लगे वो ठीक है, 2 4 5 थ्योरम, रिजल्ट डायरेक्ट थ्योरम का रिजल्ट यूज करते हैं। अगर थ्योरम लिख लिख के करने लगे तो ज्योमेट्री का क्वेश्चन होगा ही नहीं कभी जिंदगी में। रिजल्ट ही आपको जिता सकता है। तो सिंपल सा टास्क क्या लिखा, नीचे वाला जो नंबर है ये इसको एज इट इज ऊपर लिख लो। अभी मैं संख्या ही ऐसी दूंगा अगली 7 8 क्वेश्चन में, या तो ऊपर +1 बनेगा या -1 बनेगा। जब +1 -1 की समझ पूरी हो जाएगी फिर आगे बढ़ेंगे। तो इसको मैंने लिख लिया 25 + 1, तो 25 से 25 को भाग दिया तो रिमाइंडर आया 0, और रिमाइंडर 0 तो बचा कितना 1, 1 की पावर 43 तो बचा कितना 1। अब मैं कह रहा हूं आप इसको लिख क्यों रहे हैं फिर, आप इसको भी मत लिखो, सेंस बढ़ाओ। यही की यही 25 + 1, 25 से 25 गायब, बचा कितना 1, 1 की पावर 43 1, और 1 को 25 से भाग देंगे तो अभी लिखना नहीं किसी भी बच्चे को। अगर मैं कह दूं 25 की पावर 78 और डिवाइडेड बाई 26, मैंने ये कहा मेरे भाई 26 - 1, 26 से 26 -1 की पावर 78, अरे -1 की पावर इवन नंबर कितना आएगा, कितना आएगा 1 आएगा। और 1 को अगर मैं 26 से भाग दूंगा 1 आ जाएगा। अरे तुम दोनों को बाहर करूंगा ना नीली शर्ट वाले, तो कहां उसकी तरफ क्या देख रहा है, या तो आगे देख, मैं तुमको बाहर करने वाला हूँ, बस सीधी सी बात है। अगले अगले आधे घंटे तुम्हारे नहीं, पैंत सी बाहर करूंगा। जब समझा दिया तो तेरे अंदर बड़ा गर्मी चढ़ी हुई है, समझाने के बावजूद बता उसको क्या, या क्या तू राजशाही अंदाज में पिछले बेंच पे ऐसे रख के ऐसे साइड वाले का ऐसे स्माइल दे रहा है, बता ऐसे कौन से जीवन जीने आया तू यहाँ। समझ ही नहीं आ रहा, ढक्कन को 20 बार कह दिया ना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है, कुछ भी चल रहा है वो तो पिछले बेंच पे आधा आधा रख रखा है, अगला खो आगे कर रखा है, और साइड वाले के कोपे में देखते हुए स्माइल मार रहा है। शौक बड़ी चीज है मेरे भाई। 26 - 1, 26 से 26 गया, -1 की पावर 78 1 आएगा। 1 को अगर मैं 26 से भाग दूंगा तो 1 आ गया। क्या समझ में आ रहा सबको। लिखो अभी इसको, लिखो अब जो बात मैंने बोली है, 26 -1 की पावर 78 डिवाइडेड बाई 26। 26 से 26 को मारो कैंसिल, और 26 से 26 को कैंसिल मार दिया तो -1 की पावर 78, -1 की पावर 78, तो भैया 1 बच गया। तो 1 की कितने कर दो तो आंसर 1 ही आना है।
8 की पावर 97 डिवाइडेड बाई 9। अब फिर दिमाग चलाओ, दिमाग चलाओ, पेन नहीं दिमाग चलाना है। इसको मैं लिख कितना सकता हूं, नीचे वाले को तो लिखना ही लिखना है। 9 - 1, 9 से तो 9 गया, कितना बचा? -1 की पावर 97, -1 ही तो रहेगा। अब लिखो इस बात को माइंड में, अगर आप 2 स्टेप कर पा रहे हैं ना तो चीज आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। नौ में से 1 को माइनस कर दिया, क्योंकि ऊपर जब माइनस में आएगा तो उसको माइनस करना, कल बताया था ये बात। इससे अगले नंबर पर आ जाओ, 96 नंबर। सत्रह की पावर 88 प्लस का 20 डिवाइडेड बाई 18। अब इधर ध्यान देना भैया, पूरा पूरा लिखेंगे ही नहीं, अब अपने रिजल्ट रिजल्ट लिखते जाएंगे। बाकी मेंटली अप्रोच फिर ध्यान देना रहे, 2-3 क्वेश्चन और बाकी हैं अभी तो, ताकि आपका कंसेप्ट, फिर उसके बाद 2-3 क्वेश्चन आगे बढ़ने के बाद फिर पिछली बात पकड़ नहीं आएगी भाई। इसको लिख लो 18, नीचे वाले नंबर तो लिखो ही लिखो, 18 - 1, 18 से 18 गायब, -1 की पावर 88, -1 की पावर इवन नंबर है तो, और प्लस में, अब अगर या तो 18 से भाग दे दो, 18 से भाग देंगे, 18 1 18, तो रिमाइंडर कितना बच गया, और ऊपर बच गया अब 3, और नीचे से अगर छोटा नंबर बचा हुआ है तो वही रिमाइंडर होता है, तो कितना आ जाएगा? क्योंकि ये क्वेश्चन ही हो गया ना, 3 अंदर आएगा, 18 बाहर आएगा, भाग जाएगा ही नहीं, भाग जाएगा ही नहीं, तो ये रिमाइंडर कितना चढ़ेगा? यही तो क्वेश्चन हो गया, समझ आई मेरी बात? आ जाओ भाई। 9 की पावर 64 माइनस का 4 और डिवाइडेड बाई 10, डिवाइडेड बाई 10। तो अब हम ये ध्यान दें, इसको हमने क्या लिख लिया, 10 - 1, क्या लिख लिया, 10 - 1, 10 से 10 गायब, -1 की पावर 64, -1 की पावर इवन नंबर 1। क्या ये कार्यक्रम अब बिना पेन के हो गया? और ये 1 और माइनस का 4 है, -3, किसी को नीड है क्या लिखने की? ऊपर -3 है, नीचे 10 है, तो 10 में से 3 माइनस कर दो, 7 आंसर आ गया। बोलो भाई हाँ या ना? तो लिख लो इस बात को, 1 - 4 डिवाइडेड बाई 10, तो माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 10, और 10 में से 3 गया तो 7, तो आंसर कितना आ जाएगा? 7। एनी परेशानी भाई? नहीं। इससे अगले नंबर पर आ जाओ। ये क्वेश्चन मेंस के एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। 37 की पावर 37 और प्लस में 37 और डिवाइडेड बाई 38। तो मैंने इस बात को लिखा, यहां लिख लिया 38 - 1, 38 से 38 गायब, -1 की पावर 37
-1 प्लस 37 डिवाइडेड बाई 38। तो ऊपर कितना आएगा 36, 36 को 38 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? आइएगा क्वेश्चन नंबर 97। दो की पावर 60 डिवाइडेड बाई 5। 2 की पावर 60 डिवाइडेड बाई 5। अब देखो जी, ऊपर वाला नंबर अभी तक मैंने जानबूझ के थोड़ा कंसेप्ट सिखाने के लिए +1 या -1 पर था। अब है जो मेन फंडा सीखना है, दो इससे +1 या -1 पर तो नहीं है, तो अब दो को वैसा बनाना पड़ेगा। बनाएंगे कैसे? सुनो, 2 का स्क्वायर करो 4। 4 जो नंबर बन गया 4, 4 से अगला नंबर कितना है 5, इससे भाग जा रहा है क्या? हाँ, तो इसका मतलब 4 क्यूब से क्वेश्चन सोल्व करना है। जैसे कल को ऐसा हो जाता, एक बार के लिए मैंने मान लिया कि 2 की पावर 60 और डिवाइडेड बाई 7। तो जैसे मैंने कहा 2 का स्क्वायर ले लिया, ध्यान से सुनना मेरी बात को, यही है मेन कंसेप्ट। 2 की पावर स्क्वायर ले लिया 4, 4 से अगला नंबर 7 से भाग जा रहा है, 4 से पिछला नंबर 3 7 से भाग जा रहा है, तो 2 का स्क्वायर मेरे काम का नहीं है। 2 का क्यूब किया 8, 8 से अगला नंबर 9 7 से भाग जा रहा है, नहीं, 8 से पिछला नंबर 7 भाग जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन अब 2 की पावर 3 से सोल्व होगा। ये पावर को आइडेंटिफाई करना कि किस पावर से सोल्व होगा, सबसे मेन टास्क है। मैंने इस क्वेश्चन को ऐसा लिखा, 2 का स्क्वायर की पावर 30 और डिवाइडेड बाई 5। अब इसको मैंने अपनी सहूलियत के लिए लिख लिया 5 -1, क्योंकि लिखा तो 4 ही है मैंने, लेकिन ऐसा लिखने से अपना मतलब सिद्ध हो गया भाई। 5 से 5 को भाग दिया तो रिमाइंडर 0, खत्म हो गई ये तो बात। -1 की पावर 30 प्लस का 1, और 1 को अगर मैं 5 से भाग दूं तो 1, तो आंसर कितना आएगा 1। बड़ी बात, तो मुझे बस इतनी सी बात का जवाब दो। पहले ये क्वेश्चन भी लिख ही लो, साथ साथ ये क्वेश्चन भी लिख ही लो। 2 की पावर 60/7 उसमें है नहीं, लेकिन आप लिख लो इसको, 2 की पावर 60/7। अब पावर आइडेंटिफाई करने में आसानी होगा। आप समझ पा रहे हैं मैं कैसे पावर आइडेंटिफाई कर रहा हूं? जैसे अगर आप ये मान के चलो, एक बार के लिए मैं यहां, चलो और भी प्रैक्टिस होता रहेगा, उसके चलो एक बार के लिए बताता हूं। इधर देखो, इधर देखो, जैसे मैंने 13 ले लिया, तेरा में तो थोड़ा बहुत ज्यादा बड़ा चला जाएगा, अभी 7 ही लो। अभी एक बार प्रैक्टिस के लिए थोड़ी 2-4 क्वेश्चन थोड़े छोटे प्रैक्टिस हो जाए। 2 की पावर 2 4,
जो नंबर बना ना जस्ट उससे अगला और पिछला चेक करना है कि नीचे वाले से पूरा भाग होना चाहिए। 4 से अगला 5 ना जी, 4 से पिछला 3 ना जी, 2 की पावर 3। 8 से अगला 9 ना जी, 8 से पिछला 7 हाँ जी। तो इसका मतलब अब बात बनेगी कि पहले तो 2 की पावर 3 लिख लो भाई यहां। ये पावर आइडेंटिफाई करना सबसे जरूरी टास्क था। बोलो 8 है, 8 को मैंने क्या लिख दिया, 7 प्लस 1 की पावर और डिवाइडेड बाई 7 से 7 को भाग दिया तो रिमाइंडर, 1 को 20 से भाग दिया तो मतलब 1 की पावर 20, तो 1 को 7 से भाग दिया तो 1, तो आंसर कितना 1। बोलो हाँ ना। चीज बड़ी आसान है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है। दो की पावर 87, फिर ध्यान दो, 2 से अगला नंबर 3 पूरा भाग हो रहा है ना, 2 से अगला पिछला नंबर 1 पूरा भाग हो रहा है नीचे से ना, इसका मतलब 2 की पावर 1 तो नहीं लेनी। 2 की पावर 2 4, 4 से अगला नंबर 5 हो रहा है जी। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, 2 का स्क्वायर की पावर 43, 43 दूनी 86 और 2 की पावर 1 87, और किससे भाग दे दिया 5 से। बोलो हाँ या ना। बात क्लियर। अब ये 4 है ना, इस 4 को अपन ने क्या लिखा, 5 माइनस 5 से -1 की पावर 43 -1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5। तो माइनस का 2 आ गया और 5 में से 2 गया तो कितना बन गया। किसी भी बच्चे को डाउट हो तो पूछ लेना भैया। ये जितना कॉम्प्लेक्स टॉपिक है ना, उतना सावधानी से पढ़ो उतना ही मजा आ जाता है और कॉन्फिडेंस उतना ही बूस्टअप होता है। जितने बढ़िया टॉपिक हो जितना, क्योंकि प्रीवियस ईयर में फिर कुछ नहीं मिलेगा, इसके साथ साथ ही एवरेज की प्रैक्टिस भी रहती है, इसकी भी दोनों के साथ साथ ही करा दूंगा। बन गई बात, हो गया। क्या दिक्कत रहेगी, पूछो पूछो। कल बताया तो था। कल नहीं थे तो बस अब रट लो इस बात को कि ऊपर जब भी माइनस का निशान है ना, तो नीचे वाले में से माइनस कर देना है। रटना, अब तो रटना ही है, कल नहीं थे तो अब तो रटना है लेकिन अब बता नहीं सकते ना। 1.5 घंटे में बता, अब 1.5 घंटे क्लास को कैसे बता देंगे। अब तो इसको रटना ही है, ये मान लो। आइएगा, है तो इसका सब कुछ है लेकिन अब नहीं बता सकते उस बात को। इससे अगले नंबर पॉइंट पर आओ, 3 की पावर। ऐसा कुछ भी पॉइंट नहीं होता कि उसके पीछे का रीजन ना हो, रीजन हर चीज का होता है लेकिन वो समय लगता है, उस रीजन को समझाने में आधा घंटा निकलेगा। कल नेगेटिव रिमाइंडर में यही तो समझाया था। अब वो आधा 1 घंटा इस छोटी सी बात को समझाने से बेहतर है कि उसको रट ही लो, बस खत्म करो बात। कि ऊपर जब भी माइनस आएगा तो उसको माइनस कर देना है। 3 की पावर 60 है। अब दिमाग चलाओ रहा भाई, 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9 से अगला नंबर 5 से भाग हो रहा है, तो इसका मतलब यहां स्क्वायर का फंडा चलेगा। 3 का स्क्वायर की पावर 30 डिवाइडेड बाई 5। बात क्लियर हो गया। ये 9 है ना, इस 9 को पता मैं क्या लिख दूंगा, 10-1। अब यहां से आपका एक और फंडा क्लियर हुआ कि सर अब तक तो आप कह रहे थे नीचे वाला नंबर ही लिखना है, वहां मैं जानबूझ के कह रहा था ताकि आपका फंडा क्लियर हो जाए। एक्चुअल में नीचे वाला नंबर नहीं होता है, एक्चुअल में यहाँ वो नंबर लिखना होता तो इसे पूरा भाग हो जाए। तो वो लिख लो, जैसे यहाँ 5 ही लिख रहा था अब तक तो मैं, अब यहाँ 10-1, 5 दूनी 10, रिमाइंडर तो 0 आया। अल्टीमेट केस तो वही बना, बोलो हाँ है ना। अब उस एक्चुअल बात तो ये थी वो, लेकिन उस बात को मैं थोड़ा सा कम बोल रहा था, वहां मैं ये लिख बोल रहा था ताकि समझ बढ़ जाए, नीचे वाला नंबर ही लिख लो। अब समझ बढ़ गई तो वास्तविक बात क्या है कि यहां ऐसा नंबर लिखना होता है जो नीचे वाले से भाग हो जाए। बोलो हाँ है ना। तो अब ये जो पावर में कैसे हटा रहा हूं ये समझ में आ गया, सारा फंडा इस पावर का हटाने का था।
एक प्री का क्वेश्चन और एक मेंस का क्वेश्चन नहीं है इसके बाहर। जिसको ये पावर हटानी आ गई ना, किसी एग्जाम का कोई क्वेश्चन उठा लो आप रिमाइंडर का, बशर्ते इस तरह का क्वेश्चन पे एक सिंगल क्वेश्चन नहीं बचेगा। अब मैंने कहा यहां रिमाइंडर 0, ये आ गया -1, -1 की पावर 30 प्लस का 1, 1 को 5 से भाग दिया तो एक, खत्म बात। कोई परेशानी भैया? तीन की पावर 60 को अगर मैं कह दूं, पहले मुझे बताओ, 3 का स्क्वायर कर दिया 9, 9 से अगला नंबर 10, पूरा भाग होना चाहिए नीचे वाले से 10 ना जी। 9 से पिछला नंबर 8 ना भाई। 3 का क्यूब कर दिया 27, 27 से अगला नंबर 28, पूरा भाग हो रहा है, सेट होगी। मतलब 3 की पावर 3 का यूज करना है अपने को। दो क्वेश्चन ध्यान से सुनते ही कार्यक्रम कंप्लीट हो गया भाई। और 27 को मैंने लिख लिया 28 माइनस 1 की पावर 20 और डिवाइडेड बाई 7। 7 से भाग दिया तो रिमाइंडर कितना? 0, खत्म बात। ये केस तो -1 की पावर 20, 1, तो आंसर इज 1, खत्म है जी बात। बड़ी बात। इससे अगला नंबर क्वेश्चन पर आओ। तीन की पावर 76 बटा 7, 3 की पावर 76/7 है ना। तो मैंने ये समझा 3 पे, तो अब ये तो स्पष्ट ही नजर आ गया। 3 है, 25 दिया 75, 3 75 और 1 76। यहां तक बात क्लियर है? तो इसको मैं क्या लिख लूंगा? 28 -1, दिमाग चल रहा है? -1 की पावर 25 तो -1, -1 इंटू 3 और 7 में से -3 तो कितना बचेगा? बात समझ आ रही है क्या? तीन की पावर 60/10, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 से अगला नंबर 10, पूरा भाग जा रहा है। तो इसको मैं लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर की पावर 30 डिवाइडेड बाई 10। अब मैंने कह दिया कि इसको लिख लो भाई 10 माइनस, अब लिखना ही क्यों है, 10 -1, -1 की पावर 30 +1, और 1 को 10 से भाग दिया तो 1, लिखना तो है ही नहीं। अब गाड़ी स्टेशन छोड़ चुकी है, जो रह गया वो रह ही गया बस अब इस कंसेप्ट में, और जो पकड़ गया बात को पकड़ ही गया। इससे अगले नंबर पर आ जाओ। 6 हो गए ना, 7वें पर आ जाओ। 7 की पावर 400
और डिवाइडेड बाई 400। 7 की पावर 400 डिवाइडेड बाई 400। 7 की पावर 400 डिवाइडेड बाई 400। 7 की पावर 400 डिवाइडेड बाई 400। तो मैंने ये कहा, दिमाग चलाओ, 400 के नजदीक तो पहुंचो पहले। 7 का स्क्वायर 49, बाजी बहुत दूर है। 7 की पावर 3 343, बहुत दूर है। 7 की पावर 4 401। 401 से 7 2 2401। 2401 से अगला नंबर 2402। 400 से भाग हो रहा है। 2401 से पिछला नंबर 2400। 400 से भाग हो रहा है। हाँ, इस 7 वाला केस तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि पावर 4 पे जाएगा, क्योंकि 7 की पावर 4 हर बच्चे को याद नहीं होती ना। समझ आई मेरी बात? तो इसको ये हो गया 2401। इस 2401 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2400 और प्लस का 1, पावर है 400 और डिवाइडेड बाई, अच्छा 100 मान लो, तुम कह रहे हो तो 400। और 400 से भाग दिया, रिमाइंडर 0। 1 की पावर तो 1, तो आंसर इज 1। खत्म करो जी बात को। चार की पावर 60/7। अब दिमाग ये चलाना है, 4 7 है, 4 का स्क्वायर 16। 16 से बड़ा एक नंबर 17, 16 से छोटा 15, भाग नहीं जा रहा। 4 की पावर 3 64, 64 से बड़ा 65, ना जी। 64 से छोटा 63, 7 से भाग जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया 4 की पावर 3 की पावर 20/7। बोलो कहीं भी डाउट है तो? 4 का 3 हो गया 64, तो 64 को मैंने लिख लिया 63 प्लस 1 की पावर मेरी 20 और डिवाइडेड बाई 7। 7 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर 0। 1 की पावर कितनी ले लो तो आंसर कितना आ जाना है, तो आंसर इज 1। खत्म करो जी बात को। इससे अगले नंबर पर आ जाओ। 4 की पावर 74/7। 4 की पावर 74/7। तो मैं अगर आपको ये कहूं भाई, बोलो मैं आपको क्या कहूं? 64 है, तो मैं आपको ये कह सकता हूं 4 की पावर 3 की पावर 24, 72 और 2 74 और ये 7। बोलो हाँ है ना? अब इस 64 को मैं क्या लिख सकता हूं? 63 प्लस 1, 63 पूरा गया, प्लस का 1 की पावर तो 1 ही रह गया। 1 गुना 16, 16 रह गया। 16 को 7 से भाग दो, 7 2 जा 14, बचा कितना? 2। आंसर कितना? 2। अब अगर अभी भी किसी बच्चे के डाउट रह गया है तो भैया पूछ सकता है भाई। और अभी भी किसी बच्चे के डाउट रह गया है तो पूछो रे भाई, पूछो। बनी क्या बात? अगला आ जाओ, 5 की पावर 89/7।
5 का स्क्वायर 25, 25 से बड़ा 1, 26 ना जी। 25 से छोटा 24, नहीं जी। 5 की पावर 3, 125 बड़ा 1, हाँ जी, बन गई बात। 5 की पावर 3 और इसको भाग दे दो 3 से, तो 29 दिया 87, और इनटू में कितना बच गया, और डिवाइडेड बाई, कहीं भी कोई परेशानी भाई। 5 का क्यूब 125 है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूं 126 माइनस 1 की पावर 29, और डिवाइडेड बाई, और इनटू में 5 का, तो मैंने कहा 7 से भाग दे दो, 7 से भाग दे दिया, पूरा भाग हो गया। माइनस 1 की पावर 29, माइनस 1 रह गया। माइनस 1 तो यहां से निकल गया, यहां से तो माइनस 1 निकल गया, यहां से तो माइनस 1 निकल गया, और इनटू में, अब ये 25 है ना, इसको 7 से भाग दो, 7 दिया 21, कितना आया, यहाँ 4 रह गया। अब ऊपर -4 हो गया, और ऊपर माइनस होते ही तो नीचे वाले में से माइनस कर दो, 7 में से 4 माइनस कर दिया तो कितना आ गया। सारी बात का रिवीजन आ गया इस क्वेश्चन के अंदर। तो ऊपर माइनस बनते ही माइनस कर देना, खत्म बात। बोलो कंसेप्ट क्लियरिटी बनी तो। 11वां नंबर क्वेश्चन करके दिखाओ अब इसी का अगला, इसी का अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। तीन की पावर 55 और डिवाइडेड बाई 82, 3 की पावर 55 और डिवाइडेड बाई 82, तो मैंने आपको ये कहा कि 3 की पावर 4 की पावर 13, 13 चौका 52, और 52 और 3 55, तो ये 82 है। 3 की पावर 4 81 है, 81 को मैंने कितना लिख दिया, 82 माइनस 1, तो 82 से 82 गया तो -1 की पावर 13, -1 इनटू में 27, डिवाइडेड बाई 82, और 82 में से 27 गया तो कितना बच जाएगा, 55। खत्म होगी भाई बात, कोई डाउट ही नहीं है कहीं भी। अब इसी का अगला स्टेप है पैटर्न 3, कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम। इसी स्टेप का अगला स्टेप है वो, 2 की पावर 46 बटा 10, 2 की पावर 46 बटा 10। तो अब कहानी ये आई, अब कहानी ये आई भाई, अगर ये जो संख्या बैठी है, ये जो संख्या बैठी है, आपस में कट हो रही है क्या, आप कहेंगे सर बिल्कुल कट हो रही है। और अगर ये कट हो रही है तो इसको पहले कट करो, बाद में सोल्व करना। पहले अगर आपस में कट हो रही है, अभी तक ऐसा नंबर आ रहा था नीचे 7 आ रहा था, 7 किससे कट होगा, बात समझ भाई। नीचे 5 आ रहा था, 5 किससे कट होगा, बात समझ भाई। यानी अगर नीचे अगर ऐसी कोई नंबर आ गया ना इवन, जैसे 400 आ गया था, 10 आ गया था, तो ऊपर ओड दे देते था। अब पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया है कि ऊपर और नीचे वाली संख्या में आपस में कुछ कट हो रहा होगा पक्का पक्का, इसलिए इसको कहा जाता है कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम। इसको कहा जाता है कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम। यानी सबसे पहले चीज को कैंसिल करो, और कैंसिल करने के बाद फिर उसको रिमाइंडर बनाओ। बात क्लियर है। तो अब पहले अगर मैं इसको आराम से ऐसा लिखूंगा कि 2 में 2 की पावर 45 और डिवाइडेड बाई 10, और 2 से कटा, क्वेश्चन हो गया ये वाला, ये अपन अभी सोल्व करके आए हैं। लिखना मत, लिखना मत। 2 का स्क्वायर तो 22, 2 के स्क्वायर की 22 है, मैंने लिख लिया 2 का स्क्वायर की पावर 22, और इनटू में 2 की पावर
और डिवाइडेड बाई 5। क्या सीन क्लियर है? अब मैंने कहा कि 2 का स्क्वायर 4, 5 से भाग दिया तो 5 माइनस 1, 5 से 5 माइनस 1 की पावर 22 और 1 इंटू 2, तो इसका मतलब रिमाइंडर आया। लेकिन ये 2 रिमाइंडर तो तब आएगा जब आपको किससे भाग देना है, लेकिन एक्चुअल में किससे भाग देना था। यानी कहने का मतलब जिस भी नंबर से आप कैंसिल करके आए हैं उसकी लास्ट में आके गुणा कर दो, क्योंकि एक्चुअल भाग तो 10 से देना था ना। ऐसा समझ लो ना, 5 से भाग देंगे तो 2 रिमाइंडर, तो 10 से भाग देंगे 10 बनाने के लिए 2 की गुणा, तो इसके भी 2 से गुणा, तो लास्ट रिमाइंडर इज, लास्ट जिससे भी कट किया था, जिस संख्या से कट किया था, जिससे कट किया था उससे गुणा कर दो, जिससे कट किया था। कैंसिलेशन रिमाइंडर कि पहले कैंसल करिए और फिर रिमाइंडर अप्लाई करिए। पहले कैंसिल करिए और फिर रिमाइंडर अप्लाई करिए। इन क्लियर? इससे अगले पर अप्लाई करके देख, इससे अगले पे अप्लाई करके देखो सारे बच्चे। तीन की पावर 60 को मैं ऐसा लिख सकता हूं, 3 इंटू 3 की पावर 59 और डिवाइडेड बाई 3 से काटा तो 2, तो अब इधर आया तो 2 प्लस 1, तो 2 से तो 2 कट गया, 1 की पावर 59 तो 1 आएगा, तो रिमाइंडर आ गया 1। क्या सीन क्लियर हुआ? अब किससे कट किया था, तो जिससे कट किया था उसकी गुणा कर दो जी, और उसकी गुणा कर दी तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। चार इंटू 4 की पावर 59 डिवाइडेड बाई 6, 2 से कटा 2 बार, 2 से कटा 3 बार, बोलो हाँ है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इस 4 को, अरे डकनो, इसको 3 प्लस 1 ही लिख ले, नीचे 3 ही तो है। इसको 3 प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल, बचा कितना 1, 1 की पावर 59, तो यहां से तो 1 आ गया, और 1 गुना 2, क्या लिख के बताऊं क्या भाई पीछे? अगर भाई इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, यहां तो ऊपर आ गया 2, और जो यस कह रहा है इसको पहचान रहा है भाई, दिमाग में डाल इस बात को, तो कहां
दिमाग में रीले घुसाए पड़ा है। डाल इस बात को दिमाग में कि इसको तो ऐसा लिख सकता है रे भाई, और नीचे वाले से इसको भाग देगा ना, यकीन मान जीरो रिमाइंडर आएगा। खत्म कर इस बात। एक की पावर 59 एक ही रहेगा, और एक गुना दो, दो आएगा। और भाई जिससे भी कट किया था ना, जैसे तू पिछली रील देख के याद रखता है कि अगले दिन कौन सी रील देखनी है, ऐसे याद रख कि पीछे जिस नंबर से कट किया उसी नंबर से गुणा कर दे, तो आंसर कितना आ जाएगा? 4। खत्म। ढक्कन 15 क्वेश्चन करने के बाद ये नहीं समझ पा रहे 3+1 लिखना है, बोले यस सर लिखो सर इसको। इससे अगला नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ जी, चौथा नंबर पार्ट। अब जिसकी जैसी कंसंट्रेशन थी, आपके 5-6 क्वेश्चन पहले ही मैंने बताया था कि अब गाड़ी स्टेशन छोड़ चुकी है। अब जो रह गया रह गया, जो आगे बढ़ गया बढ़ गया, अब जो रह गया वो किसी और बैच में बैठ के करना फिर इस बात को। इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। 6 इंटू 6 की पावर 60 और डिवाइडेड बाय 10। 2 से कट गया 5 और 2 से कटा 3। अब फिर देख ले रहा भाई बात, फिर कहेगा लिखो सर। इस 6 को मैं क्या लिख दूंगा रे? 5+1। दिमाग पे फोकस कर रहे भाई, क्योंकि सुन नहीं रहा, ध्यान अभी सर है, इधर छोड़ दे, अभी ये गई बात है। 5+1, 5 से 5 गया, 1 की पावर 59 और 1 गुना 3। खत्म होगी भाई बात यार यहां। और यहां पर किससे कट किया था नहीं पता चले तो देख लो, भाग किससे दे रहे थे आप? 5 से। एक्चुअली भाग किससे देना है? 10 से। कितना गुना करना है? 2 गुना, तो इसका भी 2 गुना। आ गया जी आंसर, आ गया आंसर। इससे अगले नंबर पे आ जाए भाई। 5वां पार्ट अच्छा पार्ट है, 5वां पार्ट अच्छा पार्ट है इसका। पंद्रह की पावर 40 को मैंने ऐसा लिख लिया, मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को थोड़ी सी भी दिक्कत है। और नीचे कर दो 100, नोट एनी परेशानी। 5 से कटा 3 बार, 5 से कटा 20 बार, 5 से कटा 4 बार, 5 से कटा 3 बार। बोलो यहां तक बात क्लियर है क्या? और अगर मैं दिमाग चलाऊं, 3 इधर है और 3 इधर है, और 16-1 की पावर 38 को भाग किससे दे दिया? 4 से। इसको दिमाग चला गया ना मैं, कि इसको एक ऐसे नंबर में तब्दील रखना है कि नीचे वाले से भाग हो जाए। समझ में आई बात? ये बात क्लियर होगी क्या? क्योंकि यहां तो नंबर ऐसा रखना ना तो इससे पूरा भाग हो जाए, यहां रिमाइंडर 0 आ जाए। तो -1 की पावर 38, 3 तिया 9/4 और 4 दूनी 8। रिमाइंडर इज तुम तो याद रखते हो भाई। 5 से यहां कट किया, 5 से यहां कट किया, तो इसका मतलब कितने की गुणा है? तो आंसर कितना आएगा? 25। बस यही बात थी, अब तुम कर लोगे। ये था भाई बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। थोड़ी सी कंसंट्रेशन जरूर लगी, लेकिन इससे जितना अच्छा टॉपिक पर जितनी बढ़िया पकड़ हो जाए ना, उतना कॉन्फिडेंस आ जाता है। समझ आई मेरी बात को? अब आप में से कुछ बच्चे अभी दूसरा तीसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, उनको ऐसा फील ही नहीं आएगा कि नंबर सिस्टम बड़ा टॉपिक। कुछ नहीं होता, वो तो थोड़ा टॉपिक अच्छा होता है तो मैं थोड़ा और ज्यादा दम लगा देता हूँ। टॉपिक आसान होता है तो मैं थोड़ा चीजें नॉर्मल तरीके से पढ़ाता रहता हूँ कि आप अपना दिमाग चलाएं।
अब जब मुझे पता टॉपिक बड़ा है, इसमें दिमाग नहीं चलेगा, तो इसमें सारी एक एक बात मैं बताता हूं फिर कि भाई इस तरीके से बतानी। क्लियर है मेरी बात? आइएगा जी, क्वेश्चन नंबर 99, पैटर्न नंबर 4। अब ये पहला था, ये जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन था ना, और उसी का पार्ट था कैंसिलेशन रिमाइंडर, ये हो गया जी खत्म। अब ये 99 नंबर है यूलर थ्योरम। नाम नाम वाम की कोई दिक्कत ही नहीं, नाम नाम मत जानो तुम, नाम करके क्या लिखना है वहां पे, क्या आप वहां लिख के थोड़ी आओगे कि यूलर थ्योरम की हेल्प से इसका आंसर इतना आया, तो पूछेगा ही नहीं। अब मैं आपसे एक बात बताना चाह रहा हूं, ये बात करने वाला गैंग फिर एक्टिव हो रहा है भाई धीरे धीरे रे। जैसे ही बाइनोमियल हुआ तो उनको धोखा सा लगा और तेरी के बाइनोमियल समझ गए बस सारे बच्चे। अब हम वहां पर एक्टिवनेस बढ़ा देते हैं ताकि इसके दिमाग में कुछ तो डालें, ताकि अगली थ्योरम तो कम से कम इसको इसको कैसे भी करके, वो 3 इडियट देखिए ना आपने, कि पेपर से पहले वाली रात से कुछ भी करना पड़े साइड वाले को डिस्टर्ब करो, ये वही है। और सब वो पहचान नहीं पा रहा, वो सोच रहा है ये मेरा भले का आदमी है, समझ ही नहीं पा रहे ढक्कन। ये दोनों नंबर प्राइम नंबर है। समझ आई मेरी बात? यानी कि एक नंबर ले लिया कुछ भी x, और एक नंबर ले लिया नीचे y, और मैंने कहा x और y प्राइम है, x और y क्या है? प्राइम, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, ठीक है। और जो ऊपर वाले की पावर है ना, नीचे से एक कम है, पावर हमेशा एक कम है। ऐसा कभी भी कोई केस बन जाए तो हमेशा ध्यान रखो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, फिक्स होता है। अब दिमाग चलाओ, 2 की पावर 4, 16, 16 को अगर मैं 5 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आया? 1। दिमाग चलाओ, मैं अगर ऐसा लिख दूं 3 और 5 प्राइम नंबर, और ऊपर वाले की पावर इससे 1 कम, तो 3 की पावर 4 कितना होता है? 81, और 81 को 5 से भाग दिया तो रिमाइंडर कितना आया? 1। अब यहां छोटे नंबर थे तो इजी हो गया टास्क। अब 2 की पावर 100 करके देख सकते हैं क्या? बात समझ में आई? बस इस थ्योरम का ये बेनिफिट हो जाता है कि उसको छोटे वाले पैटर्न में सीख लिया, फिर उसको अप्लाई हमने बड़े में कर दिया। और अप्लाई कैसे किया? 5 और 7 दोनों प्राइम नंबर, और ऊपर वाले की पावर 1 कम, तो रिमाइंडर इज 1। 2 और 101 प्राइम नंबर, और ऊपर वाले की पावर 1 कम, तो रिमाइंडर इज 1। तो साइड में पहले ये लिखो की पॉइंट नोट। अरे आज क्या हो रहा है? आज क्यों ढोल बज रहा है? क्या है आज? अब आ जाओ। हाँ 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 हाँ, हाँ। अब ये लिख लिया भाई, अब आ जाओ भाई अगले नंबर पर। अब आओ जी, अब अगले नंबर पर आ जाओ। 2 की पावर 106 डिवाइडेड बाई 53,
दो और 53 प्राइम नंबर है क्या? तो 2 की पावर 52, एक पावर कम कर लिया, और ये भी 2 की पावर 52, एक और पावर कम कर लिया, 104, और 2 की पावर और डिवाइडेड बाई 53। बोलो ये बात लिख सकते हैं क्या? अगर अब इसको सोल्व करेंगे 1053 के हिसाब से इसको सोल्व करेंगे तो यहां रिमाइंडर कितना आएगा? दिखाई दे रहा है पैटर्न कि साइड में लिख के दिखाऊं? दिखाई दे गया? तो मतलब ये चीज आपको दिखाई देगी और ये चीज दिखाई देगी। रिमाइंडर कितना? तो मुझे समझ में आया कि 1 इंटू 4/53 और रिमाइंडर इज। थ्योरम का बस ये बेनिफिट होता है। समझ में आई बात? तो पता चला यूलर कितना खतरनाक आदमी था, क्या क्या चीज सोच के बैठता था। तुम पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हो। तुम्हारी सोच मेरी इसमें यही नहीं, तुमको यूलर बनने से रोक कोई नहीं सकता। मैंने देखा तुम्हारे अंदर टैलेंट बहुत है भाई, लेकिन बस तुम बस इसलिए पीछे हो कि तुम पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हो। आओ जी, 2 की पावर 60। फिर जब तुम कोई कार्यक्रम ऐसा करो कि जब तुम इस धरती पर भी ना रहो तो तुम्हारा नाम चलता रहे कि भाई उसने किया था ये काम। 2 की पावर 60/29 करके देखो। अच्छा एक और चीज, चलो एक और चीज नहीं बताता, इतनी बात से काम चल जाएगा। ना 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 ना, अरे तुम कंफ्यूज हो जाओगे, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है। कहीं मैं फॉलो फॉलो में ये सोच लूं कि आज तो शानदार पट रही है, एक बात और गहरी उतारता हूँ, फिर तुम तुरंत ये कह दोगे ये कैसे हुआ सर। तो मेरे को वो 1 घंटा फिर मैं सोचता रहूंगा कि गलती मेरी ही थी। मैं वहां क्यों नहीं रुका जहां तक उनको समझ आ रहा था, वहीं तक पता नहीं थी उनको, बात बात खत्म। आजा जी देखो, 2 और 29, तो मेरे भाई 2 की पावर 28 और 2 की पावर 28 और 2 की पावर 4। मुझे लगता है दिमाग ओके रिपोर्ट पर चला गया। अब 2 29 प्राइम पावर 1 कम, 2 29 प्राइम पावर 1 कम, तो दिमाग चला, और दिमाग चला तो मेरे भाई 1 इंटू 1 इंटू 16/29। देन आंसर इज, तो पता चला भैया यूलर कितना खतरनाक आदमी था। अगला जो नेक्स्ट पैटर्न, अगला है नेक्स्ट पैटर्न। एक नंबर ले लिया x और ऊपर नंबर हमेशा x-1। ये है विल्सन थ्योरम। x-1 का फैक्टोरियल, नीचे एक नंबर ले लिया x और ऊपर है x-1, नीचे वाले से 1 कम, और ये फिक्स है कि x हमेशा ओड नंबर लेना है, x हमेशा विषम संख्या लेनी है। ओड नहीं लेना। प्राइम नंबर लेना है, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर के थ्योरम है। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, अभाज्य अभाज्य संख्या। क्या क्या नाम होते हैं देखो, है ना। कोई बना गया रहा, दुखी आपको कर रहा है। रिमाइंडर आएगा x-1, रिमाइंडर आएगा x-1। जो ऊपर नंबर बैठा वही रिमाइंडर आ जाएगा, जो ऊपर नंबर बैठा है वही रिमाइंडर आ जाएगा।
अब आप दिमाग चलाओ, नीचे रिमाइंडर है 5, मतलब रिमाइंडर कह रहा हूं, संख्या है 5, 5 तो प्राइम नंबर है, 5 से 1 कम, 4 के फैक्टोरियल को भाग दो आप। 4 का फैक्टोरियल कितना होता है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 तिया 12 दूनी 24, 24 को 5 से भाग दिया, 5 चौका 20, रिमाइंडर इज आया कि नहीं आया? देखो नीचे एक संख्या ले ली 3, ऊपर ले लो 2, रिमाइंडर से भाग दो, मतलब 2, तो 2 ही रह गया, 3 से भाग दिया तो रिमाइंडर कितना आया? क्या ये ऊपर वाली संख्या ही नहीं आ रही है? मैंने एक नंबर ले लिया 7, जिसका 6 फैक्टोरियल। दिमाग चलाओ, 6 पंजा 30 चौका 120, 120 दिया 360, 360 दूनी 720। अगर मैं 720 को अरे 7 से भाग दूंगा, 7 एकम 7 दूनी कितना बचा? अब मेरा कहना है कि बस यही काम मत करो। अगर ये धरती पे विल्सन नहीं आता तो हमें ये करना पड़ता। विल्सन ने हमारी ये हेल्प की कि वो कह रहा है कि नीचे प्राइम नंबर हो और ऊपर संख्या एक कम हो और फैक्टोरियल हो, तो इस ऊपर वाला है वही रिमाइंडर होता है। बोलो हाँ है ना? तो इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा? तो इसी एक बात पर सीजीएल ने क्वेश्चन पूछा था, नीचे 67 प्राइम नंबर तो पहचान जाओगे ना, पहचान लेना ना, तो 2-3 दिन के में अंदर आ जाएगा प्राइम नंबर कंसेप्ट, फिर तो वहां से तो आप पहचान ही जाओगे। वहां नहीं पहचानोगे ना तो फिर देख लेना, ऐसी व्यवस्था बना दूंगा जिंदगी में किसी को नहीं पहचान पाओगे। अगर घर पे जाके नहीं पढ़े तो भाई ध्यान रखो, अगर घर वाले तुमको ये कह के भेज दें कि पढ़ लियो, तो तेरे को पहचानना बंद कर देंगे, तो तुम अपने आप ही पढ़ लोगे फिर, है ना? समझ में आई बात? तो अब ये पैटर्न भी हो गया कंप्लीट। अब आ जाओ जी अगला 101। फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स 65 की पावर 80। अगर आपको यूनिट प्लेस याद हो, यूनिट प्लेस जहां लिखा था वो निकालो और वो देखो वहां पर पहली 2 लाइन क्या लिखवाई थी। पांच का स्क्वायर, तभी तो मैंने कहा, मैंने तो कहा ही नहीं तुम्हें याद है कि नहीं है, मुझे पता है, मुझे भरोसा है। तुम सीधा यूनिट प्लेस जहां लिखा है वो निकालो। जस्ट इससे पिछला ही तो टॉपिक था यूनिट प्लेस, उसको निकालो और उसमें पहली 2 लाइन ही पढ़ लो बस। लास्ट डिजिट जब निकालना है तो किससे भाग देना है, और अगर लास्ट 2 डिजिट निकालना तो किससे भाग देना है। और अब तो हम पढ़ भी रिमाइंडर ही रहे हैं, तो बस इससे भाग देना है और रिमाइंडर निकालना, जो रिमाइंडर आएगा वही लास्ट 2 डिजिट है। ये तो बताया था। तो एक तो क्वेश्चन वो ऐसे लिखता 65 की पावर 80 बटा 100 फाइंड रिमाइंडर। एक क्वेश्चन में उसने ऐसा लिखा ही नहीं, उसने कहा 65 की पावर 80, इसको हटा दिया और उसने कहा इसके अंतिम 2 अंक ज्ञात करो। क्वेश्चन वही है, लैंग्वेज बदल गई बस। याद आ गया? जब भी 2 डिजिट आ जाए, 3 डिजिट निकालनी हो तो किससे भाग करते। और अब मुझे बताओ, ये संख्या 0 आ गया, 0 आ गया तो 5 से कटेगा, और ये संख्या यहाँ 5 है तो 5 से कटेगी। और अगर ये 5 से कट रही है तो पहले कैंसिलेशन रिमाइंडर लगेगा। बात समझ में आ रही है? अगर पहले कट रहा हो, कैंसिलेशन रिमाइंडर ने 2 थ्योरम का हटवा दिया अपने सिलेबस से, एक फर्मेट थ्योरम, एक चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। ये 2 थ्योरम पढ़ने की नीड नहीं पड़ती क्योंकि हमने कैंसिलेशन पढ़ लिया, कैंसिलेशन से वो दोनों थ्योरम साइड हो गई। तो मैंने इस बात को ऐसा लिखा, मुझे पता है ये 2 0 है तो 2 बार 5 से कटेगा, और 2 बार 5 से कटेगा तो मैं अपनी समझ से 65 एक बार, और फिर 65 एक बार, और फिर 65 की पावर 78 और डिवाइडेड बाई 100। बोलो किसी को कोई डाउट है क्या? अब मैंने 5 से काटा तो ये आ गया 13, और फिर 5 से कटा तो, और ये भी कितना, अरे भाई 4 से भाग दिया तो कितना आया 1, फिर 4 से भाग दिया तो, और इसको क्या लिख लोगे आप? दिमाग
चलाओ भाई, कहाँ दिमाग है। 64 से 64 एक, तो एक गुणा एक गुणा एक तो कितना आया, तो रिमाइंडर एज। लेकिन रिमाइंडर एक थोड़ी, वो किससे भाग दिया है, किससे किससे कितने से कट करके, 5 से कट, 25 से कट करके, तो इसकी 25 से गुणा कर दो तो आंसर इज 2 और 5। यानी लास्ट डिजिट कौन कौन से हैं, एक दो है एक। ये है भैया खेल सारा, कुछ भी क्वेश्चन नहीं है। तुम्हें ऐसा लगेगा इससे आसान टॉपिक ही नहीं था इस धरती पे, क्योंकि कंसंट्रेशन बनने के बाद तुमको थोड़ा डराना पड़ता है, तब पढ़ते हो तुम। तो 101 जिसका हो जाए वो 102 करके दिखाना। आओ, अच्छा अगला नंबर क्वेश्चन करके दिखाओ। 55 की पावर 99, अंतिम दो अंक बताएं। 55 की पावर 99, अंतिम दो अंक बताएं। 55 की पावर 99, अंतिम दो अंक बताएं। तो 100 से भाग देना है। अब 100 में दो जीरो तो दो बार 5 से कटेगा, तो दो बार 55 साइड लिख दो। तो 55 इंटू 55 इंटू 55 की पावर 97 डिवाइडेड बाय 5 से, और 5 से, और 5 से, और 5 से, 4 से भाग दिया तो, 4 से भाग दिया तो कितना आया, अरे कितना आया, -1, -1, -1, तो ये भी -1, ये भी -1, और इसको क्या लिख सकता हूं, 4 + 1, तो ये +1, और डिवाइडेड बाई, अच्छा ये तो 55 है ना, तो 3 आएगा ना, 13 चौका 52, 11 है ना, तो सही तो लिख रहा था। अच्छा लास्ट वाला, ठीक है, -1, इसको मैं लिख सकता हूं कितना, 56 - 1, इसको मैं लिख सकता हूं 56 - 1 की पावर 97 डिवाइडेड बाई 4, 4 से भाग दिया तो रिमाइंडर 0, -1 की पावर 97, -1, -1, -1, +1, +1, -1, -1, -1, बेटा 4 कितना आएगा, इस 3 की कितने से कटिंग कर दो, 25 से, तो 25 दिया 75, तो बात खत्म। आंसर आ जाएगा एक डिजिट 7 और एक डिजिट 5। तो चलो जी फिर आज करते हैं यहीं तक, कल होती है मुलाकात।